एक छोटा सा क्वेश्चन है। सोचो, दो लोग हैं, दोनों की एज 20 साल है। पहला लड़का स्कूल और कॉलेज कंप्लीट करता है, लेकिन उसके पास कोई रियल स्किल नहीं है। वो हर जगह अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है। दूसरा लड़का भी उतनी ही एज का है, लेकिन वो वीडियो एडिट कर सकता है, एआई को यूज़ कर सकता है, लोगों से कॉन्फिडेंटली बात कर सकता है और ऑनलाइन पैसे कमा सकता है। अब बताओ, 5 साल बाद किसकी लाइफ बेहतर होगी? डिफरेंस टैलेंट का नहीं है, डिफरेंस मार्क का भी नहीं है, डिफरेंस सिर्फ स्किल्स का है। अब कुछ ऐसी स्किल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। और सबसे अच्छी बात, इसमें से एक भी स्किल के लिए तुम्हें लाखों रुपए या फिर कोई एक्सपेंसिव डिग्री की ज़रूरत नहीं होती। बस इंटरनेट, कंसिस्टेंसी और सही डायरेक्शन चाहिए। आज की वीडियो में मैं तुम्हें 10 ऐसी स्किल बताऊंगा जो हर स्टूडेंट को 20 साल के होने से पहले ज़रूर सीख लेना चाहिए। इसमें से 5 स्किल तुम्हारे पैसे कमाने सीखेंगे, 3 स्किल तुम्हें मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग बनाएंगी और 2 स्टडी स्किल तुम्हारे पढ़ाई को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे। और एंड में एक बोनस स्किल भी है जो शायद सबसे पावरफुल है। तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि हो सकता है कि एक ही स्किल तुम्हारी लाइफ का डायरेक्शन बदल दे। सबसे पहला स्किल है सेल्स। जैसे ही लोग सेल्स सुनते हैं, उनके दिमाग में दूर दूर तक सेल्समैन या इंश्योरेंस एजेंट आ जाता है, लेकिन रियलिटी कुछ और ही है। सेल्स का मतलब सिर्फ प्रोडक्ट बेचना नहीं होता। सेल्स का मतलब है अपनी बात इतनी क्लियरली और कॉन्फिडेंटली रखना कि सामने वाला तुम्हारा बात समझ सके और उस पर एक्शन ले ले। अगर तुम यूट्यूब वीडियो बना रहे हो, तुम अपने आइडिया सेल कर रहे हो, जॉब इंटरव्यू दे रहे हो, तुम खुद को सेल कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, तुम अपना प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो, फ्रेंड को मूवी देखने के लिए मना रहे हो, वो भी सेल्स ही है। जो इंसान सेल्स जानता है, उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ कभी ख़त्म नहीं होती। इस स्किल को सीखने का ईजीएस्ट तरीका है रोज़ किसी को कुछ समझाओ, अपनी प्रेजेंटेशन इम्प्रूव करो या घर में किसी आइडिया को एक्सप्लेन करो। हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो कॉन्फिडेंट ऑटोमेटिकली। अब मान लो कि तुमने कन्विंस करना सीख लिया, लेकिन अगर तुम्हारे काम करने की स्पीड ही दूसरों से कम है, तो फिर तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। यहीं आती है हमारी अगली स्किल। अभी दुनिया का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? एआई। लेकिन सिर्फ एआई यूज़ करना इनफ नहीं है। डिफरेंस पड़ता है एआई को सही तरीके से यूज़ करना। आज भी बहुत लोग चैट जीपीटी या जेमिनी से सिर्फ सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन कुछ लोग वही एआई का यूज़ करके कोडिंग कर रहे हैं, बिजनेस प्लान बना रहे हैं, प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, थंबनेल आइडियाज़ निकाल रहे हैं और कुछ लोग तो इसी स्किल से फ्रीलांसिंग करके पैसे भी कमा रहे हैं। फ्यूचर में एआई तुम्हारी जॉब नहीं लेगा, लेकिन जो इंसान एआई को यूज़ करना जानता है, वो इंसान तुम्हारी जॉब ज़रूर लेगा। इसीलिए आज से ही स्टार्ट करो। रोज़ 20-30 मिनट किसी एक एआई टूल के साथ एक्सपेरिमेंट करो। उससे होमवर्क एक्सप्लेन करवाओ, उससे ईमेल लिखवाओ, उससे कोडिंग सीखो, उससे इमेज प्रॉम्प्ट्स बनवाओ। जितना यूज़ करोगे उतना पावरफुल बनोगे। अब मान लो तुम्हारे पास आइडियाज़ भी हैं, एआई भी यूज़ करना आ गया, लेकिन अगर तुम उन आइडियाज़ को दुनिया तक पहुंचा ही नहीं पाओगे तो क्या फ़ायदा। चलते हैं। चाहे तुम यूट्यूबर बनना चाहते हो या बिजनेसमैन या फ्रीलांसर या बस अपनी पर्सनल ब्रांड बनाना चाहते हो, वीडियो एडिटिंग एक सुपर पावर बन चुकी है। आज हर कंपनी सोशल मीडिया पर कंटेंट डालना चाहती है। हर क्रिएटर को एडिटर चाहिए, हर बिजनेस को रील्स चाहिए और इसी वजह से एडिटर्स की डिमांड हर साल बढ़ रही है। और सिर्फ एडिटिंग ही नहीं, कंटेंट बनाना भी सीखो। कैमरा से डरना मत। शुरुआत में व्यूज़ कम आएंगे, लोग इग्नोर करेंगे, हो सकता है तुम्हारी पहली 20 वीडियोस पर कोई रेस्पॉन्स ही ना हो, लेकिन याद रखना, हर सक्सेसफुल क्रिएटर की फर्स्ट वीडियो भी 0 से ही शुरू होती है। आज ही अपना फ़ोन उठाओ, एक 30 सेकंड की वीडियो बनाओ, उसे एडिट करो और अपलोड कर दो। परफेक्ट होना का वेट मत करो, क्योंकि परफेक्शन एक्शन से आती है, प्लानिंग से नहीं। और अगर तुम कंटेंट बनाना सीख गए तो इंटरनेट तुम्हारे लिए सिर्फ एंटरटेनमेंट की जगह नहीं रहेगी, वो अपॉर्चुनिटीज़ बन जाएगी।
लेकिन एक और प्रॉब्लम है। मान लो तुम्हारे पास एक अमेजिंग प्रोडक्ट है या तुम एक फ्रीलांसर हो, यूट्यूब वीडियोस बना रहे हो, लेकिन अगर तुम्हें अपनी बात लिखने ही नहीं आती तो तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट कैसे होंगे। इसीलिए अगली स्किल है कॉपीराइटिंग। कॉपीराइटिंग सुनते ही बहुत लोग सोचते हैं कि इसका मतलब सिर्फ इंग्लिश में अच्छा लिखना होता है, लेकिन रियलिटी में कॉपीराइटिंग का मतलब वर्ड्स का यूज़ करके किसी इंसान को एक्शन लेने के लिए इंस्पायर करना होता है। चाहे वो यूट्यूब टाइटल हो, इंस्टाग्राम कैप्शन हो, एडवर्टाइजमेंट, ईमेल या किसी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन, हर जगह कॉपीराइटिंग यूज़ होती है। सोचो, दो लोग एक ही बोतल बेच रहे हैं। पहला लिखता है 500 ml वाटर बोतल और दूसरा लिखता है ये बोतल 24 घंटे तक पानी ठंडा रखता है, परफेक्ट फॉर स्कूल, जिम और ट्रैवल। दोनों एक ही प्रोडक्ट बेच रहे हैं, लेकिन तुम किस पर क्लिक करोगे। इसीलिए वर्ड्स मैटर करते हैं। अगर तुम यूट्यूब करते हो, तुम्हारे थंबनेल और टाइटल भी कॉपीराइटिंग है। अगर बिजनेस करते हो, तुम्हारी एडवर्टाइजमेंट भी कॉपीराइटिंग है। और अगर फ्रीलांसिंग करते हो तो क्लाइंट को भेजा गया प्रपोजल भी कॉपीराइटिंग है। ये स्किल सीखने का इजीएस्ट तरीका है, रोज़ 5 अच्छे यूट्यूब टाइटल्स लिखो, इंस्टाग्राम एड्स ऑब्जर्व करो और जब भी कोई टाइटल तुम्हें क्लिक करने पड़े, मजबूर करके उसे एनालाइज करो। पूछो, मैंने इस पर क्लिक क्यों किया। बिलीव मी, सिर्फ ये हैबिट तुम्हारे बहुत अलग अलग जगह पे काम कर सकती है। अब मान लो तुम्हारे पास पैसे कमाना भी सीख गए, क्लाइंट्स भी मिल गए, लेकिन अगर तुम सारे पैसे उड़ा दोगे तो मेहनत का क्या फ़ायदा। इसलिए अगली स्किल है टीनेजर्स को आनी चाहिए, पर्सनल फाइनेंस। स्कूल हमें अलजेब्रा सिखाती है, हिस्ट्री सिखाती है, साइंस सिखाती है, लेकिन एक चीज़ जो हर इंसान को लाइफ में चाहिए उसके बारे में बहुत कम सिखाया जाता है, और वो है पैसे को मैनेज करना। बहुत लोग अच्छा काम कमा लेते हैं लेकिन फिर भी हमेशा पैसे की टेंशन में रहते हैं। क्यों? क्योंकि अर्निंग और वेल्थ दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अगर तुम 1000 रुपये कमाते हो और 1200 रुपये खर्च कर देते हो तो इनकम बदलने के बाद भी प्रॉब्लम वही रहेगा। लेकिन अगर तुम बचपन से बजटिंग, सेविंग और इन्वेस्टिंग का बेसिक सीख जाओ तो फ्यूचर में फाइनेंशियल स्ट्रेस बहुत कम हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि अभी स्टॉक मार्केट में पैसा लगाओ, मैं सिर्फ इतना कह हर महीने अपने खर्चे लिखो, समझो पैसे कहाँ जा रहे हैं और इनकम का एक हिस्सा सेव करने की हैबिट बनाओ। छोटी हैबिट्स लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करते हैं। लेकिन एक और चीज़, ये सारी स्किल्स तभी काम आएंगी जब तुम कॉन्सिस्टेंटली उन पर काम करोगे। और इसीलिए मेरी लिस्ट का सबसे अंडररेटेड स्किल में से एक है डिसिप्लिन एंड टाइम मैनेजमेंट। सच बताओ, कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुमने डिसाइड किया कल से पढ़ना शुरू, कल से वर्कआउट, कल से फ़ोन का कम यूज़ करूँगा, और फिर कल कभी आया ही नहीं। हम सब मोटिवेशन का वेट करते रहते हैं, लेकिन मोटिवेशन वेदर की तरह होती है, कभी होती है कभी नहीं। जो चीज़ सक्सेसफुल लोगों को अलग बनाती है वो मोटिवेशन नहीं, डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि तुम दिन के 15 घंटे काम करो। डिसिप्लिन का मतलब है जो काम ज़रूरी है वो तभी जब तुम्हारा मन ना हो। और बिलीव करो, ये स्किल सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं है, लाइफ के हर एरिया में काम आती है। चाहे एग्ज़ाम हो, फिटनेस हो या बिजनेस। एक सिंपल रूल फॉलो करो, रोज़ सिर्फ 1% बेटर बनने की कोशिश करो। अगर तुम रोज़ थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करते रहे तो एक साल बाद तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे। और अब तक हमने पैसे और करियर से रिलेटेड स्किल्स देख ली, लेकिन अगर बॉडी और माइंड ही स्ट्रांग ना हो तो सक्सेस को एंजॉय कैसे करोगे। फिटनेस, हेल्दी हैबिट। सच बताओ, कितनी बार तुमने सोचा है अभी तो मैं यंग हूँ, हेल्थ की टेंशन बाद में देख लेंगे, लेकिन रियलिटी एग्जैक्टली उल्टी है। जो हैबिट्स तुम आज बनाओगे वही डिसाइड करेंगी कि 10 साल बाद तुम एनर्जेटिक होगे या हमेशा थके हुए। अगर तुम्हारी बॉडी ही वीक है तो पढ़ाई में फोकस नहीं होगा, बिजनेस में एनर्जी नहीं होगी और लाइफ एंजॉय भी नहीं कर पाओगे। फिटनेस का मतलब सिक्स पैक बनाना नहीं होता। फिटनेस का मतलब है रोज़ थोड़ा मूवमेंट, अच्छी स्लीप, हेल्दी खाना
और अपने बॉडी का ध्यान रखना। सिर्फ 20 से 30 मिनट की डेली एक्सरसाइज भी तुम्हारी एनर्जी, कॉन्फिडेंस, फोकस को इम्प्रूव कर सकती है। रिमेंबर, तुम्हारी बॉडी ही तुम्हारी लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट है, उसका ध्यान रखना शुरू करो। लेकिन सिर्फ बॉडी स्ट्रांग होने से काम नहीं चलेगा, माइंड भी स्ट्रांग होना चाहिए। इसलिए हमारा स्किल 8 है कम्युनिकेशन। सोचो, दो स्टूडेंट हैं, दोनों को सेम नॉलेज है, दोनों ने सेम मार्क्स स्कोर्स किए हैं, लेकिन जब प्रेजेंटेशन देने का टाइम आता है, एक कॉन्फिडेंटली बोलता है और दूसरा सिर्फ नर्वस होकर खड़ा हो रहता है। टीचर किसकी बात ज़्यादा याद रखेगा? कॉन्फिडेंस का मतलब लाउड होना नहीं होता, कॉन्फिडेंस का मतलब है अपनी बात क्लियरली बोल पाना। कम्युनिकेशन हर जगह काम आती है, स्कूल प्रेजेंटेशन, जॉब इंटरव्यूज़, बिजनेस मीटिंग्स, यूट्यूब, हर जगह। अगर तुम अच्छा कम्युनिकेट करना सीख गए तो लोग तुम्हारी बात सुनेंगे, और जब लोग तुम्हारी बात सुनते हैं तब अपॉर्चुनिटीज़ ऑटोमेटिकली बदलने लगती है। इस स्किल को इम्प्रूव करने का ईजीएस्ट तरीका है, रोज़ मिरर के सामने 5 मिनट बोलो, बुक्स पढ़ो, अच्छे स्पीकर्स को ऑब्जर्व करो, और सबसे इम्पोर्टेंट, बोलने से मत डरो। गलतियाँ करोगे तभी इम्प्रूव करोगे। अब तक हमने कैरियर और सेल्फ इम्प्रूवमेंट की बात की। अब आती है 2 स्किल्स जो तुम्हारे स्कूल और कॉलेज दोनों को इजी बना देंगी। लर्निंग हाउ टू लर्न। बहुत स्टूडेंट 5-6 घंटे पढ़ते हैं, फिर भी एग्ज़ाम के टाइम सब भूल जाते हैं। प्रॉब्लम इंटेलिजेंस की नहीं होती, प्रॉब्लम मेथड की होती है। अगर तुम सिर्फ बुक को बार बार पढ़ते रहोगे तो दिमाग जल्दी भूल जाएगा, लेकिन अगर तुम एक्टिव रिकॉल यूज़ करते हो, खुद से क्वेश्चन पूछते हो या किसी और को टॉपिक समझाते हो तो लर्निंग बहुत स्ट्रांग हो जाती है। एक सिंपल ट्रिक है, हर चैप्टर के बाद बुक बंद करो और खुद से पूछो, मैंने अभी क्या सीखा? जितना याद है उतना एक्सप्लेन करो। ये सिंपल हैबिट तुम्हारी लर्निंग स्पीड को नेक्स्ट लेवल पर ले सकती है और लर्निंग को और भी पावरफुल बनाती है। अगली स्किल 10, नोट मेकिंग एंड रिसर्च। आज इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है, प्रॉब्लम की इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करने की। बहुत स्टूडेंट पूरी बुक हाईलाइट कर देते हैं, लेकिन जब रिवीजन का टाइम आता है उन्हें कुछ समझ नहीं आता। गुड नोट्स का मतलब ब्यूटीफुल नोट्स नहीं होता, गुड नोट्स का मतलब होता है फ्यूचर वाला तुम 2 मिनट में चैप्टर रिवाइज कर सके। हर चैप्टर के बाद 1 पेज समरी बनाओ, इम्पोर्टेंट फार्मूलाज, डेट्स, डेफिनेशन और की पॉइंट्स लिखो। किसी टॉपिक पर रिसर्च करो, एक सोर्स पर डिपेंड मत रहना। बुक्स देखो, वीडियोस देखो, एआई यूज़ करो और फिर खुद डिसाइड करो कि सबसे यूज़फुल इन्फॉर्मेशन क्या है। यह हैबिट सिर्फ स्कूल में नहीं, लाइफ बाहर तुम्हारे काम आएगी। और अब तक हमने 10 पावरफुल स्किल्स देख ली, लेकिन एक असली स्किल अभी भी बाकी है जो इन सब स्किल्स को मल्टीप्लाई कर सकती है। बोनस स्किल, बिल्ड अ पर्सनल ब्रांड। सोचो, 2 लोगों के पास सेम स्किल्स हैं, दोनों वीडियो एडिट कर सकते हैं, दोनों एआई यूज़ कर सकते हैं, दोनों कम्युनिकेशन में अच्छे हैं, लेकिन एक डिफरेंस है, पहले इंसान को सिर्फ उसके घर वाले जानते हैं, दूसरे इंसान को 10,000 लोग ऑनलाइन जानते हैं। अगर किसी कंपनी को एडिटर चाहिए, अगर किसी बिजनेस को फ्रीलांसर चाहिए, या अगर किसी को किसी स्किल वाले इंसान चाहिए, तो वो किसी को कांटेक्ट करेगा, ऑब्वियसली उस इंसान को जो विजिबल है। और इसी को कहते हैं पर्सनल ब्रांड। पर्सनल ब्रांड का मतलब फेमस बनना नहीं होता, इसका मतलब है जब लोग तुम्हारे नाम सुने तो उनके दिमाग में एक स्किल का एक आइडेंटिटी या आए। हो सकता है तुम कोडिंग सीख रहे हो, उसकी जर्नी शेयर करो। अगर तुम ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख रहे हो, अपना काम पोस्ट करो। और अगर तुम पढ़ाई में अच्छे हो, नोट्स शेयर करो। अगर तुम बिजनेस कर रहे हो, उसके बिहाइंड द सीन्स दिखाओ। परफेक्ट होने का वेट मत करो, लोग परफेक्शन से ज़्यादा प्रोसेस देखना पसंद करते हैं। और याद रखना, आज के टाइम में अपॉर्चुनिटी सिर्फ टैलेंटेड लोगों को नहीं मिलती, अपॉर्चुनिटीज़ उन लोगों को भी मिलती है जिन्हें दुनिया देख पाती है। अब एक बार इन 10 स्किल्स को याद करते हैं।
सेल्स, एआई, वीडियो एडिटिंग, कॉपीराइटिंग, पर्सनल फाइनेंस, डिसिप्लिन, फिटनेस, कम्युनिकेशन, लर्निंग हाउ टू लर्न, नोट्स मेकिंग और बोनस पर्सनल ब्रांड। अब तुम्हारे पास दो चॉइस हैं। पहली, ये वीडियो देखकर स्क्रॉल कर दो और 1 साल बाद भी वही इंसान बने रहो, या फिर आज सिर्फ एक स्किल चूज़ करो, बस एक, और अगले 30 दिन उस पर कंसिस्टेंटली काम करो। 1 साल बाद अगर तुम 12 अलग अलग स्किल नहीं सीख पाए, लेकिन 3 या 4 स्किल भी जेन्युइनली मास्टर कर ली, तो तुम ऑलरेडी उन लोगों से बहुत आगे हो जाओगे जो सिर्फ मोटिवेशन वाले वीडियोस देखते रहते हैं। मैं भी इन्हीं स्किल्स को सीखने की जर्नी पर हूँ और इस चैनल पर हम साथ में ग्रो करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे और रियल स्किल सीखेंगे जो फ्यूचर में काम आएंगी। अगर तुम ये वीडियोस वैल्यूएबल लगी तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट करना। सबसे पहले तुम कौन सी स्किल सीखने वाले हो ये कमेंट भी करना। और अगर तुम ऐसी ही वीडियोस देखना चाहते हो जो तुम्हें स्कूल्स के साथ साथ रियल लाइफ में भी सक्सेसफुल बनाए, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।